बरेली में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना काल में प्रमोट नहीं किए जाने पर यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को पहुंचे लगभग 14 कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि उनका रिजल्ट काफी समय बाद जारी किया गया, जिसमें उन्हें फेल कर दिया गया है, जबकि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें फीस लेकर अगली क्लास में एडमिशन भी दे दिया है और वह कॉलेज में क्लास भी ले रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए परीक्षा परिणामों को लेकर अब उन्हें फेल होने की जानकारी हुई है, जिसकी वजह से छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान छात्र प्रदर्शन करने को मजबूर है। छात्रों की मांग है कि उन्हें तत्काल अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने बातचीत करने के लिए सभी कॉलेज के एक प्रतिनिधि को बुलाया, लेकिन छात्रों ने विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को ठुकराकर अपना हंगामा जारी रखा। छात्रों का हंगामा बढ़ता देख मौके पर 5 थानों के पुलिस फोर्स को बुलवाया गया। वहीं जब काफी देर तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो उसके बाद सभी छात्र विश्वविद्यालय गेट के सामने रोड को जाम करने के लिए चल पड़े, जिसे देखकर आनन फानन में पुलिस बल ने गेट को बंद कर दिया। फिलहाल छात्रों की समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। वहीं छात्रों का कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एमजेपीआरयू ने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसमें 71 वाला फेल, 74 वाला फेल, 75 वाला भी फेल। कह रहे हैं कि हम आपका रिजल्ट फेल में ही दे पाएंगे क्योंकि आप थ्योरी में फेल हैं, बाकी सब क्या हम ऐसे ही पास कर लिया, इंटर हमने ऐसे पास कर लिया। क्या हमारे घर में एजी होती है, मतलब कृषि की जाती है, हमें तभी मालूम नहीं है क्या? और जिन्हें कृषि नहीं आती उन्हें पास किया गया है। जो 69 पास हुए हैं उन्हें किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, मिड टर्म में कुछ नहीं आता था, मैंने कॉपी दिखाई है अपनी, तब वो पास हुए हैं। और उसके बाद भी मेरे से कहा जाता है कि आपका 1 सप्ताह बाद आइएगा, आपका रिजल्ट तब बताएंगे कैसे क्या होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एमजेपीआरयू शिक्षा को एक व्यापार बना रही है। मैं कहता हूँ मैं 10 लाख रुपए दूंगा, डिग्री देगी मुझे क्या एमजेपीआरयू? एमजेपीआरयू में हिम्मत, शिक्षा को जब व्यापार बना रही है तो पूरा पैसा लेने की हिम्मत रखे। मैं पैसा दे के अपनी डिग्री खरीद सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ अपने घर से। 10 लाख के 20 दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, है लेने को तैयार है एमजेपीआरयू। सर मैंने यहाँ 25/10/2021 में धरना प्रदर्शन रखा था, जिससे गन्ना उत्पादक डेहड़ी से 150 स्टूडेंट और चौधरी निहाल सिंह कृषि पीजी कॉलेज में से लगभग 50 बच्चे। किस वजह से? सर हम लोग फेल हो गए थे। सर 4th सेमेस्टर में हमारी 62% है और बताओ सर इस टाइम 51.5 पे फेल किया है, और सर 48 वाला बच्चा पास है। ना ही सर इनने कोई बैग दिए हमें, मान लो पास कर देते 2 सब्जेक्ट में बैग डाल देते, हम 7th सेमेस्टर में निकाल देते। सर हमने 10 पेपर भी दिए और प्रैक्टिकल भी दिया। प्रैक्टिकल देने के बाद भी फिर भी हमें फेल दिखा रहे हैं सभी। कितना नंबर? सर हमारे हैं 71%, 71 पे फेल हैं। सर हमने फर्स्ट ईयर भी एग्रीकल्चर से किया था, इंटर भी एग्रीकल्चर से किया था, फिर भी बताओ हम बीएससी में आके फेल हो गए। वहीं इस हंगामे पर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी के अधिनियम के खिलाफ खुद को प्रमोट कराना चाह रहे हैं, जो संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी में नियम कानून से ही कार्य किए जाएंगे, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसमें सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या को देखते हुए एक समिति का गठन कर दिया गया है, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के आधार पर आगे का विचार किया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजों में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। टोटल 2300 बच्चे हैं, जिनमें से 600 बच्चे पास और प्रमोट हुए हैं और 1700 बच्चे ऐसे हैं कि जो फेल हुए और 14 महाविद्यालयों के ऐसे बच्चे हैं। तो वो बेसिकली वो कॉलेज वाले ही उनको लाए थे, और वैसे कुछ कॉलेज हैं कि जहाँ शिक्षकों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बच्चों का ठीक से पढ़ाई का सिस्टम नहीं है। इस वजह से, और उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो 5th डीन कमेटी है, वो विश्वविद्यालय ने पिछली बार उसको लागू कर दिया है, क्योंकि पूरे देश के 75 कृषि विश्वविद्यालयों में और ICAR के इंस्टीट्यूट में वो पहले से ही लागू हो गई थी। यहाँ लागू नहीं हुई थी, उस पर लागू हो गई थी, जिसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है। तो उसकी वजह से बच्चे
फेल हुए हैं। हमने बच्चों की इन सब चीज़ों को देखते हुए, उनके आवेदन को देखते हुए, प्रार्थना को देखते हुए एक कमेटी का बनाई है और कमेटी ये जांच करेगी कि बच्चों का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में फेल होने का प्रमुख कारण क्या है,